वेलकम बैक गाइस। तो ये हमारा यानी प्रैक्टिस ऑफ डे का यानी फर्स्ट डे पहला दिन। और इस वीडियो में मैं आपको वर्ब के ज़रिए इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंस को बनाना सिखाऊंगा, इसलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, वर्ब है कम। कम का मतलब होता है आना। देखिए, यानी कम यानी इसका मतलब आना। टेक का मतलब होता है लेना। ब्रिंग यानी लाना। रन का मतलब होता है दौड़ना। क्राई का मतलब होता है चिल्लाना। क्राई यानी चिल्लाना। और गो का मतलब होता है जाना। और आस्क का मतलब होता है पूछना। और फिर ड्राइव लास्ट है, यानी इसका मतलब होता है यानी चलाना। अब देखिए, जब भी इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब का जो रोल होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट। द रोल ऑफ वर्ब in a sentence is very important. Without verb you can't make any sentences. तो इसलिए वर्ब के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए, मैं एक फॉर्म यहाँ पे ले रहा हूँ कम। अब देखिए, कम है, मैं इसके ज़रिए आपको समझाऊंगा एक शानदार ट्रिक। कम, अब पहले देखिए कम के हिंदी में कितने अर्थ निकलते हैं। तो पहला तो बोला जाता है कम का, जब इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा यानी आता है, आती है, आते हैं। फिर दूसरा इसका अर्थ होगा कि इम्पेरेटिव में जब आप यूज़ करेंगे तो इसका अर्थ बोला जाएगा आओ। ये इम्पेरेटिव के लिए। जब इसको आप पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म के रूप में यूज़ करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा आया। आया या आई या आए। ये कब बोलना है? जब आप सेकंड फॉर्म के रूप में इसको यूज़ कर रहे हैं। और जब आप यानी इसका यूज़ यानी प्रेजेंट परफेक्ट में कर रहे हैं थर्ड फॉर्म के रूप में, तो इसका अर्थ बोला जाएगा यानी आ चुका। देखिए, आ चुका, आ चुकी, आ चुके, ये बोला जाए। अब आप इसमें से कोई भी वर्ब को यहाँ रख लो और हिंदी अनुवाद इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। और एक कम का मतलब यानी ना है, ये भी बोला जाता है। जैसे आपने बोल दिया मुझे आना है, मुझे आना है, तो ये देख लीजिए आप। तो देखिए, अभी आगे मैं इनके सेंटेंस बनाता हूँ। तो देखिए, अब जैसे वर्ब मैंने ले रहा हूँ यहाँ पे कम, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कम्स या कम, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया केम और फिर मैंने लिख दिया कम। ये देखिए, अब इस कॉन्सेप्ट को आप समझना। कम जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर भी ये दोनों ही फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के पीछे जब यानी एस या यस लगता है तो इसका प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। फिर ये सेकंड फॉर्म है तो इसका प्रयोग यानी पास्ट सिंपल टेंस में किया जाता है। और वापस कम तो ये V3 है जिसका प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब तीनों परफेक्ट टेंसेज में, परफेक्ट वाले। तो अब देखिए, जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ आओ, यहाँ आओ, तो क्या बोलेंगे? यू शुड स्पीक कम हियर, यहाँ आओ। तो जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है और पीछे बोलना है ऑब्जेक्ट। देखिए, यहाँ आओ, कम हियर। अब देखिए, मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने बोल दिया राम यहाँ आता है, तो मैं क्या लिखूंगा? राम कम्स हियर, राम कम्स हियर। मैं वहाँ जाता हूँ, तो आई गो देयर, आई गो देयर।
तो आप समझ गए होंगे कि मैंने मतलब ही सी इट नेम होता है तो वर्ब के पीछे एस और ई एस लगता है प्रेजेंट सिंपल टेंस के जब आप सेंटेंस बना रहे हैं। और जब ये सब्जेक्ट नहीं होते हैं तो आपको सिर्फ V1 लिखनी है। फिर देखिए सेकंड फॉर्म में मैं यहाँ आया, आई केम हियर, आई केम हियर, मैं यहाँ आया। और यहाँ पे V2 है वो ऑल सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है। और लास्ट है मैं यहाँ आ चुका हूँ, आई हैव, आई हैव कम हियर। देखो आई हैव कम हियर, मैं यहाँ आ चुका हूँ। अब यहाँ पर जैसे कोई भी वर्ब आप रख लो, जैसे मैंने बोल दिया गाड़ी चलाओ, ऊपर मैंने बताया तो क्या हो जाएगा, ड्राइव, चलाओ, ओ की ध्वनि आई, इंपेरेटिव, ड्राइव अ कार, ड्राइव अ कार। देखो गाड़ी चलाओ, ड्राइव अ कार फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार आप यानी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वर्ब को याद करना, वर्ब को माइंड में रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। विदाउट वर्ब के आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।